छोड़ दिया उसने मुझे। मुझको छोड़कर वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। तू ना बस उसके लौटने का वेट कर और मुझे सोने दे यार। उसने अपने बाप से किया हुआ वादा निभाना है। कहती है मेरी मोहब्बत के आगे उसके बाप के भरोसे की दीवार है और वो उसे नहीं तोड़ सकती अपनी बहन की तरह। यही बात है बाबा, तो फिर आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं निदा आपी की तरह आपके दिल पे कोई घाव लगा सकती हूँ? अच्छा पुत्र, तो फिर ये असफी वाला प्यार मोहब्बत वाला ट्विस्ट डालने की क्या लोड़ थी? गलती हो गई थी, लेकिन आपने भी तो गौहर के और फिर दूसरे रिश्ते के बारे में मुझसे पूछा तक नहीं। ये हक तो मेरा मजहब ही मुझे देता है अम्मी। ना तो हम तेरे कौन से हक पूरे नहीं कर रहे हैं? इतने मुश्किल हालात में तुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, और क्या चाहिए तुझे? यही तो अफसोस है अम्मी, अक्लो शऊर देकर आप लोग हक ही छीन लेते हैं औलाद से फैसला करने का। तुम अपनी जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से करना चाहती हो। नहीं, मुझे ट्रस्ट है आप पर। फिर दोबारा मुड़ कर नहीं देखोगी इस लड़के को। आपने कह दिया ठीक है, अगर कभी मैंने उसकी तरफ देखा भी तो मेरी आंखें निकाल दीजिएगा, लेकिन अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए आप कि मानू शुजा के लिए उसके बाबा से बढ़ के भी कोई है। हाय, मुझे पुराना जमाना याद आता है, कितना बोलता था तू उसके खिलाफ। खत्म हो गया वो सारा सिलसिला। मना कर दिया उसे शजीता है के कहने पर। चलो चंगा है, हैं? मगरों लत्थी। नूर मेरी मोहब्बत थी, दिल से इज्जत करता हूं मैं उसकी, और आपने उसी के घर जाके उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। असफी, आज नहीं तो कल ये बात सबको पता चलनी थी। कब तक छुपाते तुम इस बात को? चाहे सारी दुनिया क्यों ना बता देती, कम से कम आप इस तरीके से तो ना बताती। आप मेरी सगी बहन होती ना तो मैं देखता आप किस तरह तमाशा लगाती मेरा। बात अगर सिर्फ दिल की होती ना तो भी ठीक था, पर आपने तो मेरा दिल भी तोड़ दिया और मेरा मान भी। उसने बात ही ऐसी कर दी, मैं उसके आगे क्या बोलूं। सब कुछ खत्म कर दिया उसने। उसने कहा खत्म हो गया और तुमने मान लिया। आई एम सॉरी टू से, बड़ी कोई थकी हुई मोहब्बत थी तुम्हारी। तो फिर क्या करता मैं? हाँ, अपनी मोहब्बत की जंग लड़ते। तुमने तो पहले स्टेज पे ही हथियार फेंक दिए। बेटा, अगर तुम्हें सज्जाद का बेटा पसंद नहीं है ना तो तुम इनकार का हक रखती हो। मैं सारे हक आपको दे चुकी हूँ बाबा, वो कैसा भी है, जो कोई भी है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मानो निदा नहीं है, वो तुम्हारी बात मान लेगी, जिंदगी घुट घुट कर जी लेगी, उफ नहीं करेगी। लेकिन क्या? लेकिन बेटा, क्या तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकोगे? अस्सलाम वालेकुम। बाबा आप? तायब अब आए ना, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक हूँ। अरे मियां, खैरियत से तो आए हो? अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। पूछे मेरे भाई से इसे मंजूर है। पहले भाई को खफा किया और अब बेटी को खफा करने का हौसला नहीं है मेरे अंदर। उसकी खुशियों की भीख मांगने आया हूं मैं भाई के पास। ये भीख क्यों? आप हुक्म करें सच्ची भाई, हुक्म करें। छोड़ो पुरानी बातों को, मिठाई खाओ कि रिश्ता पक्का कर दिया है शज्जी ने अपनी बेटी का। शज्जी साहब की जो वो अपनी बेटी है ना, इत्तेफाक से भी अम्मा मैं उसकी दुखियारी अबला नारी माँ होती हूँ, अगर आपको याद हो तो। ओ अबला नारी माँ, अब रंग में ना भंग नहीं डालना। ये दुश्मनी और झगड़े का बोझ ना मेरा दिल सह नहीं सकता है। बाबा प्लीज मेरे साथ चले, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो भाई, लगता है इसका भी रिवर्स गियर लग चुका है। दिल पर लगा है अब्बा मियां मेरे। अब इसे क्या हुआ है? याद आ गया होगा कि दुश्मनों का घर है ये। बस कर दो निदा, ये दुश्मनी के राग गाना। ये जो बदगुमानियां और नफरतें होती है ना, इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। अगर वो निकल जाए तो फिर इंसान कब्र में ले जाता है ये रिश्तों का जहरीलापन। और अब खुदा के लिए और कोई नया पंगा ना शुरू कर देना।
मुझे शादी ही नहीं करनी, ना असफी से ना किसी और से। हम अब्बा को क्या एम्बुलेंस को फोन किया, मेरी तबीयत बिगड़ गई है। क्या क्या हुआ है? क्या हुआ है? ज्यादा तबीयत खराब हो रही है? ठहर जा, आराम कर। मैं अभी बुलाती हूँ। तुम्हें मेरी जिंदगी से निकलने का कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार लेने से पहले अच्छी तरह से समझ लो कि हर साथ कोई ना कोई कुर्बानी मांगता है। मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं, तुम हुक्म तो करो। बाबा बस ठीक होके घर आ जाए, फिर सबके सामने बात हो। नूर, क्यों उलझ रही हो खुद से? तुमने बाबा का एटीट्यूड देखा था? तुम अपने बाबा को छोड़ो, अपना बताओ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? बहुत जल्द दूर हो जाएगी तुम्हारी भी कंफ्यूजन। अच्छा, तुमने देखा था अंदर सब कितने खुश थे? सिवाय मेरे। तुम तो खुद ही अपने आप को और मुझे अजियत दे रही हो। मेरी अजियत तो कोई नहीं समझ रहा ना। कह तो रहा हूं। क्या? तुम अपना रंजो गम, ये परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही ये दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कुछ दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। सोच लो, फिर बाद में गिला मत करना। अरे गिला करना तो मोहब्बत की तौहीन होती है मेरी जान। मोहब्बत निभाना इतना आसान नहीं है। मोहब्बत को पाना इतना मुश्किल भी नहीं होता। अरे व्हाट अ सरप्राइज! क्या सरप्राइज है बाबू, आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। बस आप हमारी आनिया जानिया देखे, शज्जी भाई की इत्तला मिलनी है ना, हमने फौरन टिकट कटवाई। ये बताओ कैसे हो तुम्हारी आदमखोर ताई? बेफिक्र है, हॉस्पिटल में है वो। आप कैसी हैं बेटो आपा? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत कुछ अनफिट लग रही है। आप आ गई हैं ना, अब सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। लाए अपना सामान मुझे दे, अंदर चलते हैं ना। नहीं नहीं, पहले हमें हॉस्पिटल ले जाओ। झज्जी भाई का तो सुन के आए हैं, सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगी। अच्छा, मैं सामान अंदर ले जाता हूँ, आप गाड़ी में बैठे हैं। ठीक है। I'm sorry बाबा, मैं अच्छी बेटी साबित नहीं हो सकी। बहुत दिल दुखाया ना मैंने आपका और अम्मी का। फख्र है मुझे अपनी औलाद पर, उसमें गलत को गलत कहने की जुर्रत तो है। मगर आपका तो साथ नहीं दिया ना मैंने उस वक्त। जो होता अच्छे के लिए होता। अच्छा किया तुमने, जज्बात में आके अपना घर खराब नहीं कर लिया। ना तो दूसरी तो कर रही है ना, आपकी जो दूसरी औलाद है पता नहीं क्या बस पाल के बैठ गई है दिल में। शायद मेरी वजह से कर रही है वो ऐसा। ना तेरी वजह से नहीं कर रही पुत्र, अपने दिमाग में ना उसके कोई कीड़ा बढ़ गया है। अरे कुकू आमू बेटो, आप लोग। बेड़ा गर्क हो तेरा कुकू, तू फिर आ गया है। एयरलाइन में सफाई की जॉब कर ली है तूने, जो मुंह चुक के आ जाता है दूसरे वेले। भाई कैसे हैं आप? आपका सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। हाँ मुझे पता था, इसके दिल में तो नहीं हुक उठी होगी ना, तुझे ही पता चला होगा। आ गया दांत कट के यहाँ पे हंस रहा है। फिर भी मार कर दिया ना आपने मेरे साले साहब को। तू लितर ना खा लेना मेरे से, ओके? कितने कमजोर हो गए हैं भाई। अब कैसी तबीयत है आपकी? और निदा तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
और पता है बाबा इतना याद कर रहे थे आपको। तो मुझे एक बात बता, तू इतनी सोड़ी कैसे होगी है वहाँ जाके? यहाँ से जो निकल गई, वो मेरा मतलब है वहाँ का पानी शायद रास आ गया मुझे। तो फिर कुक्कू को क्यों नहीं आया? रात से शक्ल पे क्यों फटकार बरस रही है? असफी मुझे घर छोड़ दोगे? फराज भाई आ रहे हैं, आप उनके साथ चली जाइएगा। अरे भाई वो जब आएगा तो मेरे टेस्ट लेकर आने हैं उसने लैब से। हमेशा आप सब लोगों को हर्ट कर देती हूँ मैं। मानो सच सच बता दे, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ चलिए तो नहीं रहा अभी अम्मा, सब कुछ रुक गया है। जब ऐसा हो ना तो चीज़ों को अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देना चाहिए, वो बेहतर फैसले करने वाला है। अल्लाह ने तो फैसला करवाया था मुझसे। अच्छा, कैसा फैसला करवाया? आप प्रॉमिस करें किसी को बताएंगी तो नहीं? भाई नहीं बताती मैंने किसे बताना है? और मुझे गलत तो नहीं समझेंगी ना? वो बे अम्मा, अब तो तायब ठीक हैं, परेशान क्यों हो? अम्मी तो नॉर्मल हो गई है, लेकिन अभी भी एक इंसान खफा है मुझसे। अगर तुम्हारे माफ़ी मांगने से कुछ रिश्ते ठीक हो सकते हैं तो बचा लो उनको। अस्सी बहुत नाराज़ है मुझसे फराज। मानो भी तो खफा है ना तुमसे, उसको क्यों भूल जाती हो? भूली नहीं हूँ उससे, लेकिन इतना गैप आ गया हम दोनों के दरमियान में, इसलिए। कोई भी रास्ता कितने ही तवील क्यों ना हो, कट ही जाता है, सिर्फ नियत साफ होनी चाहिए। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको भी हर्ट किया ना। मेरी टेंशन मत लो, मुझे तो मोहब्बत इस निदर से जिसने सारे घर को जोड़ कर रखा, और मैं चाहता हूँ कि तुम सारे ख़ानदान को जोड़ने वाली बनो, ना कि तोड़ने वाली। नानू के लिए लाई हो? बिट्टू आपा को वेलकम करने के लिए? फिर किसके लिए? मेरे लिए? किसने भेजा है? मामा ने। मामा? I love you, Manu Kala. I love you too, मेरी जान। Bye bye. मैं तो कहती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से बच गई ये ऑपरेशन वाली पोली पोली टोल की। भाभी अब सचमुच की ढोलकी भी बजा देना, मानो और रश्मि की मेहंदी की। ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी है, उसके बाद अब्बा मी और बी अम्मा हमारे साथ जाएंगे दुबई और बुर्ज खलीफा से भेजेंगे सेल्फियां। एक सेकंड होल्ड ऑन, किस खाते में? खुल्लम खुल्ला खाता है। आप लोगों ने बहुत कर लिया खिदमत, अब हमें भी तो मौका देना कि हम भी अपनी जन्नत कमा लें। भाई 10-15 दिन की बात है तो ठीक है, इसके आगे का सोच रहा है। हाँ भाई मुन्ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, इन दोनों के बगैर तो मेरा घर वीरान हो जाएगा, और माना तो वैसे ही 4 दिन की मेहमान है ना भाई ना। मैं कहीं नहीं जा रही बाबा, मेरी अस्वी से बात हो गई है। क्या बात हुई? मानो पुत्र, एक तो तुम लोगों की जनरेशन की ना ये बड़ी कोई पैड़ी आदत है, सारी सेटिंगें अंदर खाते कर लेते हो और माँ प्यो को डाल देते हो खूह खाते में। एग्जैक्टली, कोई सेटिंग नहीं की, जो कुछ किया है तुम लोगों की बेहतरी के लिए किया है। चलो जी, हमारी गवर्नमेंट बिक गई, हमारी ना आंखें नीचे। बता क्यों नहीं देती क्या फैसला किया तुमने? हाँ मानो, बताओ ना।
असफी ने कहा है कि वो मेरा साथ देगा। अरे भाई आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? लगता है कोई खिचड़ी बकरी है, वो भी स्पेशल रेसिपी वाली। हाँ, आप लोग चाहे गलत समझे चाहे बुरा भला कहें, लेकिन प्लीज मेरे सवाल का जवाब दें। हमेशा लड़की ही क्यों जाए अपने माँ बाप को छोड़कर? कर लो क्यों नो पांडा, उत्तर इसलिए कि यही रीति रिवाज है। अम्मी, ये रीत रिवाज भी तो हमने खुद ही बनाया ना। ये फजूल रस्मों की चक्की में क्यों हमेशा लड़की वाले ही पिसते हैं? लो जी, कहाँ ले गए जलेबी चुपके? किस चैनल पे चल रही है तेरी लड़की? अम्मी बात करने दें, वो ठीक कह रही है। फराज भाई, आप खुद ही बताएं। भी अम्मा और अब्बा मियाँ चले जाएंगे दुबई, मैं और निदा अपने ससुराल, तो फिर अम्मी अब्बू के पास कौन होगा? कौन उनका ख्याल रखेगा? अरे भाई हम कौन सा अमेरिका में रहते हैं, साथ वाला घर तो है। क्या हो? नहीं बाबा, मैं नहीं जा सकती आपको छोड़ के, और इस सूरत में जब आप एक हार्ट पेशेंट हैं। आप कह तो ठीक रही है। तो इस प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन होगा ना तुम्हारे पास? है मेरे पास एक सोल्यूशन, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। मुझे क्या एतराज होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो। शादी होगी तो रुखसत होकर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। तो तुम आओगे हमारे घर। मानो पुत्र इट्टा नाल पकौड़े नहीं खाई दे। ओए खोते, तू मान गया? तेरी बारात लेकर आएगी ये? चमकीली बारात लेके आ पाई ये। सॉरी, ये तो बहुत ही अजीब बात कर दी है तुम। इसमें अजीब क्या है बाबा? सारी दुनिया की लड़कियां रुखसत होकर जाती हैं। क्या हर जगह एक लड़का बेटा बनकर आ जाए जहां उसकी जरूरत भी है? एग्जैक्टली, यही तो बात अच्छी है हम यंग जनरेशन की, कि हम टैबूज को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। चुप कर तू बेटो हैं। और शजी साहब, मुझे आप बताएं कि आप इनके गोटे गिट्टे सेकेंगे या मैं इनकी पसलियां पन्नूं? अबे क्यों फालतू में मेरी बेटी और पोती की पसलियां तोड़ रही हो तुम? हैं? देख बेटो, तूने जो टैबू शैबू तोड़ने थे ना वो तोड़ लिए। अब ये मेरी औलाद है, मेरा बस चलेगा ना तो मैं लॉन में दरख्त के साथ इसकी लाश लटका दूंगी। अच्छा, हिम्मत है तो आज ही लगा दो फांसी घाट, हम भी देखे किसकी लाश रखती है वहां पे। अब्बा जी, ये बॉडियो शॉडियो वाली बातें मत करें, बस ये अक्ल की अन्नी बिट्टो और मानो को समझाए ना। भाई सोसाइटी से अलग होकर नहीं चलते। सॉरी चची, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, इन्हें जरूरत है मेरी। वैसे बात बिल्कुल ठीक कही है इसने। ते फिर असी ना समझिए हैं। चुप करो सलीका, बात करने दो मुझे। ठीक है मुनीर जी, चला ले वो तोप जो मैं नहीं चला सकी। आप तुम बताओ अस्फी, तुम क्या कहते हो? इस गोंगलू से क्यों पूछ रहे हैं? चपली मारेगा मिट्टी झाड़ कर। अम्मी खुदा के वास्ते कभी तो इंसानों वाली जबान में बात कर लिया करें। इस नकार खाने में वैसे भी किसी ने मेरी क्या सुननी है, तो मुझसे पूछिए क्यों जा रही है मेरी राय। अस्फी ने हाँ की होगी तभी तो मानो ने इतनी बड़ी बात कर दी है। वैसे देखा जाए तो बाबा के इतने हेल्थ इश्यूज हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर असफी यहाँ आ जाए तो? ना असफी यहाँ पे आके क्या करेगा? गुड़ वाले चावल पकाएगा ना। वो कोई कार्डियोलॉजिस्ट है या बड़ा डॉक्टर लगा हुआ है, हमें किसी की लोड़ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना ताई, अब कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन है, तुम लोगों के जाने के बाद ना लित्रों वाली पोली पोली ढोलकी बजानी मैंने चंगी तरह, सब सेट हो जाएंगे। अच्छा, मैं भी देखूं कैसे बजती है ढोल की टन 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 टन। सजी नहीं है, तुम क्यों अल्फी लगा के बैठ गए हो वहां पे चुप करके? हाँ, क्या गरीब मुल्ला की अजान कौन सुनता है अब्बा यहाँ? और मेरा तो नाम ही मुन्ना है, मुझे तो आज तक सीरियसली लिया ही नहीं। चलो जी, ये दोनों तो हाथ झाड़ के पीछे हट गए। अब बस औरतें ही मक्तलगा बनाएंगी दोनों घरों को। असफी,
कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत की तितली? उड़ गए तुम्हारे चाहत के जुगनू? तुम पे भी चढ़ गया रंग अपनी चची का? फिलहाल तो मैं तुम्हारा उड़ावा रंग एंजॉय कर रही हूँ। इतना गुस्सा? गुस्सा तुम्हारी बात पर नहीं है नूर, तुम्हारे तरीके पर है। सबके सामने इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ने से पहले कम से कम एक बार मुझसे तो डिस्कस कर लेती। ऐसा कौन सा गुर्दा मांग लिया मैंने तुम्हारा? वो देना ज्यादा आसान होता। अभी कल ही तो तुम मुझे कह रहे थे कि तुम मेरा हर हालात और हर सिचुएशन में साथ दोगे। ये मैंने कब मना किया है नूर? पर मुझे थोड़ा टाइम तो दो कि इतनी बड़ी बात को मैं हजम तो कर सकूं। और वैसे भी कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात। पहले तुम तो मान जाओ, आखिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? यार नूर, हम दूसरे शहर थोड़ी जा रहे हैं, दीवार से दीवार मिली हुई है। वो जब पुकारेंगे हम आ जाएंगे। जब दिल से दिल मिले हो ना, तो फिर पुकार का वेट नहीं किया जाता। मिल तो गए हैं दिल, अब और क्या चाहिए? असफी, मेरे बाबा को मेरा दिन रात का साथ चाहिए। तुम बता दो, तुम यहाँ रहोगे कि नहीं? नूर, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल तायाबू तायमी के साथ। तुम्हें लगता है मैं कंफर्टेबल रहूंगी अपने बाबा को इस हालत में छोड़ के उधर? तो मैंने कब मना किया है? तुम जाओ उनके पास, उनकी खिदमत करो। पर देखो, निदा भाभी ने भी तो एडजस्ट किया था। सॉरी असफी, मैं उनकी तरह तुम्हारी तरह सेल्फिश होकर अपनी जात के बारे में नहीं सोच सकती। मैंने कब सेल्फिशनेस दिखाई है? क्या तुम्हें अपना कंफर्ट जोन अजीज नहीं है? दैट्स रियली अनफेयर नूर, हर इंसान को होता है। तो फिर मेरा कंफर्ट जोन यही है। तुम अगर मेरे पेरेंट्स के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते तो प्लीज मुझे बता दो। हम अभी इसी वक्त इस बात को यहीं खत्म कर देंगे। अच्छा नूर, असफी, वो जो कह रही है मान लो। क्या बात है? जब मुझे आपके साथ आपकी सपोर्ट की जरूरत थी तब कहां थी आप? हाँ, इसलिए बराए मेहरबानी अब बीच में मत पड़े। मुझे जो करना होगा ना मैं कर लूंगा। मानो तेरे छोटे से दिमाग में खनास किसने भर दिया है? अम्मी, आप बाबा की कंडीशन देख रही हैं, कैसे करेंगी आप? तू कौन सी बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट लगी हुई है? बाबा की कंडीशन देखें। बात कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर होने की नहीं है, मुझे टेंशन है आप दोनों की। बेटा क्यों टेंशन ले रही है तू? ठीक हूँ मैं। आप जो भी कहें बाबा, मैंने दुनिया से कोई अनोखी बात नहीं कर दी जो आप लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। दुनिया से हट के औखी बात की है कुड़ी ने। सच सच बता आंसू, तू भी इस खुफिया गिटमिट का हिस्सा है ना? मैंने कोई गिटमिट नहीं की अम्मी, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो फिर ऐसे मुंह फाड़ के इस कुड़ी ने डिमांड क्यों की है ऐसी? वैसे देखा जाए तो कोई हर्ष भी नहीं है इस बात में। क्या फर्क पड़ता है अगर असफी वहीं जाके रहना शुरू कर दे? निदा पुत्र, ये तू कह रही है? आज तक तो कभी ये हमदर्दी का फीवर नहीं चढ़ा तुझे, आज क्यों? चच्ची इसीलिए तो मानो अम्मी और बाबा की फेवरेट है, और हो भी क्यों ना, डिजर्व करती है। शुक्र है किसी को तो एहसास हुआ। हाँ, बात तो वैसे एहसास की जो भाई के नाते मुझे करना चाहिए था, मगर मुझसे पहले मानो ने कर लिया। बाबा कौन ले गया जलेबी चुप के? मानो तू जो मर्जी कर ले, इस घर में ये घर दमादी वाली फोली फोली ढोलकी नहीं बचेगी। अम्मी, घर दामाद होना खुदा ना खास्ता कोई ताना या बुरी बात नहीं है। बात घरों में वाकई जरूरत होती है किसी मर्द की। तो हमारे घर में नहीं है। खुदा मेरे सर के साईं को सलामत रखे, हमें किसी की लोड़ नहीं है। मानो मानो बेटा क्यों परेशान हो रही है? तो हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। मैं भी कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और मैं करके रहूंगी बस। माफ करना शजी साहब, वैसे टाइम में लड़की ना बिल्कुल आप पे गई है। और जबान दराजी पर तुम पे। हाँ बोलो। यार, अब तुम ऐसे जान छुड़ाने वाले अंदाज में बात करोगी मुझसे? शुक्र करो कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा है तो फिर फोन रखूं, मैं पहले जाके शुक्राने के नफल पढ़ाता हूँ। हेलो,
तुम्हारा दिल है या मेरा? मेरा। कुचल दो ऐसे भी अपने पैरों के नीचे, शायद इसी तरह तुम्हें करार आ जाए। क्या खाक करा रहेगा? मेटल का बना हुआ है। मैं चुन चुन के तस्वीरें डिलीट करूंगी मैं इसकी, बस नारे लगाने आते हैं लड़कों को मोहब्बत के। अरे नारे भी कहाँ ठीक से लगाने आते हैं इनको। आप क्यों हंस रहे हैं अब्बा मियाँ? नो समझ रही है, हमने कोई उल्टी पट्टी पड़ा दी तुम्हें? उनका अपना दिमाग उल्टा है। हालांकि तुम हमारी सबसे प्यारी और अक्लमंद बच्ची हो। ये सिर्फ आप ही को लगता है अब्बा मियाँ। ऐसा करो, तुम फौरन नंबर ब्लॉक कर दो उस नकली रोमियो का। उससे क्या होगा? अरे होगा ये कि जो 4 दिन में फैसला नहीं कर सका ना, 4 घंटे में फैसला कर लेगा बच्चों। हालांकि है तो हमारा ही बच्चा, मगर छोड़ना नहीं उसको। बच्चा नहीं है वो, बच गए मेरे हाथ से। इतने बड़े बड़े दावे करा था और निकले चला कारतूस। अच्छा तुम परेशान ना होना, हम तुम्हारे साथ हैं बस। हाँ वेरी गुड अब्बा जी, वेरी गुड। एंड और ना अब इसको शहद है, आसमान को टाकी लगा के आएगी, पूरे शहर में बल्ले बल्ले कराएगी और खानदान में हमारी नाक कटवा देनी इसने। अरे बल्ले बल्ले तो वैसे ही हो रही है कि देखो लड़की जो है कैसे माँ बाप के साथ खड़ी हुई है। पता नहीं मैं क्या बात करने के लिए आई थी, कोई काम था मुझको। आप लोगों का ये मोहब्बत फिल्म का ना सीन देख के मेरा दिमाग ही पुट्ठा हो गया। नारे मारेंगे। अब तो लगता है नंबर ही ब्लॉक कर दिया उसने मेरा। कॉफ़ी पियो यार, सुने कॉफ़ी पीने से ब्लॉक दिमाग में ब्लॉक हो जाते। इस कॉफ़ी की तरह कड़वी हो चुकी है मेरी जिंदगी। इस कड़वेपन का जो मजा है फील करो। भांजे, बड़ा छक्का मारा है हमारी मानो ने। छक्का नहीं मारा, मेरे छक्के उड़ा दिए आपकी माँ जी ने। क्यों? मरीख में घर बसाने की फरमाइश कर दी उसने। आप खुद ही सोचें कुकू मामू, लोग क्या कहेंगे मुझे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कितनी अच्छी तरबियत की है माँ बाप ने। अपने बीमार सास ससुर के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। बात तो आप ठीक कर रहे हैं, तो आप दे देना ये कुर्बानी। हाँ क्यों मेरिया करने का मान जाए तो। किस बारे में? लेकिन एक बात बताओ, अगर हम दोनों शिफ्ट हो जाएं ताया ताई के घर तो? हम कैसे हो सकते हैं? सुन लिया जवाब। ये फर्क है दोनों पैरों में। जरा सोचो, जो इतनी अच्छी बेटी हो वो कितनी बेहतरीन बीवी साबित हो सकती है। मामू बच्चे बहुत अटैच है अपने दादा दादी से, वरना मुझे तो कोई इशू नहीं है। कुछ भी कहो, मेला ते लुट लिया साड़ी मानो ने। खाक में धन लुटा है। हर कोई आदमखोर नजरों से देख रहा है मुझे। तुम सबको छोड़ो, लेकिन तुम्हारी बात में दम तो है। क्या फायदा है ऐसे दम का, जैसे सुनकर हर किसी का दम निकल रहा है। ये बताओ असली क्या कहता है? उसको तो अपने ताया का ख्याल होना चाहिए। बट तो आपा उसके खैर को तो छोड़ें, लेकिन आप प्लीज ही शराब शराब करके चाय पीना तो बंद करें। सॉरी, मैं ज़रा इमोशनल वे में पी रही थी। अच्छा तुम बताओ, मैं असफी से बात करूं, शायद उसे एहसास हो जाए। बेटा आपा क्या फायदा ऐसे एहसास का जो कहकर दिलाया जाए। आप लोग सही कह रहे हैं, बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूं मैं। थैंक यू भाई। अरे ये तो पकड़े। लगता है इसे भी अकल आ गई है। ये ले मामू, आप ही हैं। आ जाओ, तुम्हारा ही जिक्र खैर हो रहा था। बात करनी है मुझे नूर से। नूर? इस नाम की तो यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। वजह? अब जो बात होगी बड़ों के बीच में होगी और सबके सामने हो। तो मैं हूं ना, मेरे सामने कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊं। इससे पहले वो खुद तो सुन ले। सॉरी, अब जो भी बात होगी मम्मी और बाबा के सामने ही। अरे क्या चल रहा है ये? देने तो मैं खुशखबरी आया था, लेकिन मेरा एक पैगाम पहुंचाएगा मैडम को। अल्टीमेटम दिया है ना उसने, तो एक अल्टीमेटम मेरा भी है।
उसे भाभी के साथ ताल्लुकात ठीक करने होते हैं। देखो असफी, लेकिन वो तो यही सोचती है ना कि तुम दोनों के दरमियान जो भी रुकावटें हैं वो निदा की खड़ी की हुई हैं। देखें, मैं यहाँ उनकी सफाई पेश करने नहीं आया, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, कितना कुछ सहा है उन्होंने, और ये ज्यादती गैरों ने नहीं, अपनों ने की है। बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो मैं करूंगी मानो से बात। थैंक यू। वैसे माइंड ना कीजिएगा, लेकिन एक बात पूछूं आपसे, आप भी खुद को मानो के साथ ये सब ड्रामे करती थी? इससे भी डबल, मैंने तो 5 सालों में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी। अब ये शक्ल ना दिखाने वाली पट्टी प्लीज उसे मत पढ़ाइएगा। हाँ? नहीं पढ़ाती। ओके, खुदा हाफिज़। सलीका बाजी खाएंगे आप? बड़े मजे दे सेब ने। कसमे को कुछ चांद खाएगा तू मुझसे? दसो जरा, यहाँ मेरी साठ की भी है और तू सेब या बराए। सलीका बाजी, सेब से ज्यादा मजा तो मानो के उस शर्त में, और कम से कम किसी को तो ख्याल आया ना अपने वालिदैन का। नहीं, पता लगा ना किसने पट्टी पढ़ाई है कि तन्नो होगी 100%। वो तो खुद गुस्से से पुली पुली टोरकी पे जा रही है इस वक्त। मुझे तो लगता है रात तक फेंटी लगा देंगी अपनी बेटी को। तो ये जीनियस आइडिया कैसे आया उसके मानो के सर में? उसके दिमाग का आइडिया पुट्ठा सही, लेकिन बात सीधी है, कुछ गलत नहीं कहा उसने। वो अपने पापा के साथ रहना चाहती है और मैं उसके साथ। खैर है ना, यहाँ आपकी बेइज्जतियां बर्दाश्त करता हूँ, वादा यम्मी की कर लूंगा। घर जमाई बन के? आप जो मर्जी नाम दे दें, जाऊंगा तो मैं उनका बेटा बनकर। सगी माँ का तो ये पुत्र बन नहीं सका, अब वहां जाकर गैरों का बनेगा बेटा। आपको तो खुश होना चाहिए, और कम से कम किसी का तो बेटा बना है। कुकू, दफा हो जा। आप अपने डड्डू वाले शक्ल ना तू लेकर आना जब लड़की आएगी साथ। यानी आपको कोई एतराज नहीं है? मुझे क्यों इतराज होगा? अगर तूने प्लान बना लिया है कि मॉर्निंग नून नाइट तूने जलील होना है तन्नों से, तो ठीक है। अगर ये चाह चढ़ी है तो चढ़ जा डोली। मैं तो डोली चढ़ जाऊंगा, लेकिन अब आप मत मुकरिएगा। और तुझे कसम है, मेरे पास रोते हुए मत आई क्या ताई अम्मा ने मेरी पोली पोली ढोलकी बजा दी है, समझ आई तुझे? आज तक शज्जी भाई आए आपके पास नहीं ना, ये भी हो जाएगा एडजस्ट। बड़ा बोलता है तू कुक्कू, कसम से। कुक्कू मोहब्बत की ऐनक उतारते क्या नजर आना भी बंद हो गया तुम्हें? बात मत करो मुझसे। ये तुम्हारा ससुराल नहीं जो इस तरह अंदर आते हुए अंदर आ गए हो तुम। ससुराल तो बेटा वैसे तुम्हारा बनाऊंगा, आज अपने पल्लू से बांधी लो ये बात। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? अरे फिक्र ना कर पुत्र, मेरे हाथों में जल्दी रेस्ट इन पीस वाली लकीर ही नहीं है। अल्लाह ना करे, चच्ची कैसी बातें कर रही है? मैं ये घूमन घेरिया नहीं आती ना मुझे, जो दिल में होता है वही ज़बान से टपक पड़ता है। आपको पता है ना वो बहुत अच्छी है आप। जानती हूँ इतना लव क्यों हो रहा है चच्ची से। एनिमी नहीं हूँ मैं तेरे वालदेन की। जानती हूँ चच्ची, लेकिन जो फैसला आपने किया ना, इतना बड़ा दरफार और कम हो सकता। नहीं निदा, मैं चाहती थी हमारा डंगर खुद फैसला करे, वरना आ जाएगा खड़ा हो जाएगा हमारे सामने कि आपने कहा था। वरना बच्चे यहाँ रहे वहाँ रहे, दोनों घर हमारे ही हैं। जहाँ तो मैं भी सकती थी, लेकिन आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुझे जैसे जाने देती। अच्छा चल ना, दुआ करने दे मेरे लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमेशा। चल, आई लव यू। आई लव यू। शुक्र अच्छी बहू मिल गई।